नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? अभी मैं हूँ प्रयागराज जंक्शन पर और ये है अपना प्यारा तिरंगा। आज से शुरू हो रहा है मेरा एक हफ्ते का टूर मथुरा के लिए, आगरा के लिए, और अगर समय बचा तो झांसी भी कवर करेंगे, वो बिल्कुल लास्ट में अगर टाइम बचा तो। हम लोग की ट्रेन है रात के 11:10 पे, जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ट्रेन बस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पर। ये दोनों बालक हो रहे विदा, ले लिए अपना झोला प्लस झंडी। निकल लो, कट लो तुरंत यहाँ से, शकल मत दिखाना दोबारा। इस बार मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं 3 एक्स्ट्रा लोग। ये तीनों लोग मेरे साथ बने रहेंगे पूरे एक हफ्ते के लिए। आप भी बने रहिए मेरे साथ। एक हफ्ते के लिए दिखाते हैं आपको पूरा मथुरा, उसके बाद आगरा, फिर झांसी। बारह 403 जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सीट सेटलमेंट वगैरह हो गया, 3 सीट कंफर्म थी। एक टिकट तो आज ही निकलवाया था, तो वेटिंग था, और 2 सीट एक जगह थी, एक थोड़ा अलग था, तो उसके लिए भी मैनेज कर लिया है। खुशी की बात यह है कि LHB कोच है, वो भी बिल्कुल नई, तो चार्जिंग पॉइंट वगैरह बिल्कुल बढ़िया है। होता है कभी कभी सफ़र में झेलना पड़ जाता है चार्जिंग पॉइंट के लिए, हो करके भी वो ख़राब वगैरह रहता है, तो काफ़ी समस्या हो जाती है। लेकिन ठीक है, अब सुबह पहुंच जाएंगे लगभग 7 बजे। बाल पूरा भूसा हो चुका है। सुबह 7 बजे पहुंच जाएंगे मथुरा, और मथुरा पहुंचते ही हम लोग को जहां रुकना है वहां जाने से पहले ही कृष्ण जन्मभूमि स्थल देख लेंगे। तो अभी मिलते हैं आगे। कभी कभी छोटी छोटी समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। मुझको ये वाली सीट ऐसे यहाँ पर हुक लगी हुई थी, मुझको ये खोलने में 5 मिनट से ज़्यादा समय लग गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे खोला जाता है। तो बाद में उस तरफ वाली सीट का देखा हूँ, तो फिर इसको आराम से उठाया, तब ये जाकर के, ये पहले ऐसे थी फिर ऐसे हुआ, तब जाके सीट खुल पाया। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे 7:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन। ट्रेन थी आधे घंटे लेट, तो अभी जाएंगे बाहर नाश्ता पानी करके, सीधा जाएंगे दर्शन करने के लिए हम लोग कृष्ण जन्मभूमि स्थल। जो मथुरा हम लोग को घुमाएंगे चाचा जी, उन्होंने कहा कि आप लोग वहाँ से सीधे पहले आइए श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल, उसको घूम लेंगे, तब हम लोग चलेंगे उनके घर पर। हम लोग पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल, और अब सारा सामान अब होगा ये क्लॉक रूम में जमा। तब तक आप लोग बैग में पड़े रहिए। अंदर मंदिर घूम कर आते हैं, फिर उसका वर्णन अपने शब्दों में करते हैं। तो जाइए अब आप लोग बैग के अंदर।
ये जो बोर्ड देख रहे हैं ये सारे काशी विश्वनाथ के तर्ज पे बनाए गए हैं। काशी विश्वनाथ में भी ऐसे ही एक ही रंग के और एक लाइन से बोर्ड मैंने लगे देखे थे। ये है सामने मुख्य मंदिर, ये रोड पर से इसका व्यू है। ये जो मुख्य मंदिर है श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल का, और वैसे जो जन्मभूमि स्थल है वो इसके पीछे है, वो दूसरा मंदिर है। ये इसमें राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। हम लोग इसके अंदर गए थे। इसका एंट्री गेट वो जो दिख रहा है, घोड़े जो रथ दिख रहा है वहाँ से है। अंदर जाने पर सबसे पहले हम लोग गए श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल, मतलब कि वो कारागार जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। कारागार की जो दीवारें थी उसको भी पत्थर से कुछ कारागार टाइप का ही बनाया गया था। तो देखने में मतलब कि थोड़ा सकरा टाइप का, गली टाइप का। अंदर गए, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर बैठ के ध्यान लगाए, और फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद हम लोग जो मेन मंदिर था राधा और कृष्ण जी का, उसके अंदर गए। वो थोड़ा बड़ा था, काफ़ी बड़ा कैंपस था। तो उसके बाद वहाँ पर एक चीज़ मैंने देखा कि अपनी जो मतलब कि त्रेता युग, सतयुग वगैरह जो कुछ भी है उस समय से लेकर के बिल्कुल अपने आज़ादी तक की टाइम लिखा गया है, जिसमें कि अब्दुल रहीम और रसखान वगैरह, गौतम बुद्ध और तमाम मतलब कि हर धर्म संप्रदाय के जो पूजनीय लोग हैं उनका वहाँ पर पेंटिंग वगैरह था। अपने गांधी बापू का और मदन मोहन मालवीय वगैरह, उन सब लोग का वहाँ पर मूर्ति और पेंटिंग वगैरह था। तो वहाँ पर भी हम लोग लगभग 8-10 मिनट बैठे। उसके जस्ट बगल में ही जो विवादित मस्जिद है वो देख सकते हैं हम लोग। तो उसको हम लोगों ने देखा, जैसा कि काशी विश्वनाथ में मैंने देखा था, उसका तो दीवार से पता चल रहा था कि हाँ यहाँ पर कोई पहले से मंदिर था, बस ऊपर गुंबज उसका जो है उसको तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया है। लेकिन यहाँ पर भी वैसा ही लुक था, केवल ऊपर का जो गुंबज था वही थोड़ा सफ़ेद और हरे कलर से पेंटिंग हुआ था। बाकी दीवार वगैरह पूरा पत्थर का वही गेरुआ रंग, और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी। मैंने काशी विश्वनाथ में देखा वहाँ पर यूपी पुलिस की लगी हुई थी सिक्योरिटी में, लेकिन यहाँ पर सीआरपीएफ थी। एक गुफा टाइप का बनाया गया, उसके अंदर गए। उसके अंदर भी जो श्री कृष्ण जी का जीवन काल था, पूरा जीवन यात्रा उसको दिखाया गया है गुफा के अंदर ही अंदर। लगभग उसको घूमने में 8-10 मिनट लगे। उसी टिकट पर हम लोग फिर गए चलचित्र में, जैसा कि नेपाल वाले में हमने देखा था कि किसी का हाथ पैर हिल रहा है, वैसा कुछ टाइप का। तो वहाँ पर गए, उसमें भी 10-15 मिनट लगे। उसमें चलता फिरता था। वहाँ पर रामायण और महाभारत मतलब श्री कृष्ण जी का दोनों का ही वहाँ पर दिखाया गया था। उसके बाद हम लोग चले आए बाहर, क्लॉक रूम से सामान वगैरह लिए चले आए। ये मतलब कि चौराहे पर फ़ोटोशूट वगैरह के लिए अंदर अलाउड नहीं था, तो बाहर से थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किया है। समय नहीं था, इस वजह से चलते चलते यहाँ तक चले आए, तब जा कर के यात्रा वर्णन कर रहा हूँ। बाकी देखने में बहुत ही सुंदर। अभी तो वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है, साज सज्जा। और बाहर देखा एक मंडप टाइप का, मतलब कि कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम वगैरह अगर करना हो तो नक्काशी वगैरह हुई है, और अभी भी चल ही रहा है। तो आइए एक दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल घूम जाइए। गोवर्धन तीर्थ में आपका स्वागत है। ये वही गेट है जहाँ से परिक्रमा शुरू होता है, और पीछे मेरे पीछे एक गेट था, वहाँ पे परिक्रमा ख़त्म होता है। चाचा कितने किलोमीटर गए? 21। ये पूरी परिक्रमा 21 किलोमीटर का है। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो मतलब कि रास्ते में जो परिक्रमा वाला मार्ग है उसके जस्ट बगल में ही हम लोग ठहरेंगे। तो ये है गेट, यहीं से शुरू होता है 21 किलोमीटर का परिक्रमा। ये है दान घाटी मंदिर। इसकी विशेषता ये है कि जब इंद्रदेव ज़बरदस्त बारिश कर रहे थे
तो उसी समय भगवान कृष्ण ने जितने भी मथुरावासी थे, वृंदावन के लोग, उनको बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। और इंद्र ज़बरदस्त बारिश कर रहे थे, लेकिन किसी को कोई भी मतलब कि नुकसान नहीं हुआ। अंततः इंद्र को हार माननी पड़ी और भगवान कृष्ण ने माफ़ी मांगा उन्होंने। तो उसी समय से जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को क्षमा दान किया, तो इस मंदिर का नाम पड़ गया दान घाटी मंदिर। हम लोग ने इसको भी अंदर जा कर के बाकायदा दर्शन वर्शन कर लिए। रास्ते में जितने भी प्रसिद्ध मंदिर वगैरह पड़ रहे हैं सब हम लोग घूमते चल रहे हैं। और हमारे गाइड चाचा जी वो हम लोग की सारी जानकारी दे रहे हैं। इनका भी बाकायदगी में इंटरव्यू लेंगे, एक बार कमरे पर पहुंच जाए उसके बाद बाकायदा उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि मथुरा कितने दिन में घूमेंगे या कितना खर्चा आएगा, सब कुछ टीम टाम जितना भी होता है एक पूरी जानकारी लेंगे। मैंने आपको दिखाया था जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है, और ये जो रोड है ये वापसी का है, मतलब यहाँ पर आकर के परिक्रमा समाप्त होती है। ये बड़ी वाली परिक्रमा यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाती है। ये है परिक्रमा मार्ग। ऐसा ही पूरा 11 किलोमीटर और 9 किलोमीटर 2 परिक्रमा मार्ग, छोटा और बड़ा। ये मिट्टी है पूरा, क्योंकि बहुत से लोग नंगे पांव परिक्रमा करते हैं तो लोगों को असुविधा ना हो, इसलिए ये पूरा मिट्टी का रखा हुआ है, मतलब मिट्टी का ही रखा गया, इसको पक्का नहीं किया गया। हम लोग आ गए अपने अड्डे पर। जय श्री राम बाबू।